हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। फिर हम पढ़ेंगे स्कैसिटी किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती हैं, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में फ़र्क होता है कि देखेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं ये देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है इसे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक कवर होने से ना रह जाए, इसलिए हम हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे। जिस भी बुक में या बुक से अलावा भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो हमारे नोट्स में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक स्टडी की जो फील्ड होती है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है। जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। साइंस से डील करती है एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स भी इससे अलग नहीं है, उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है। उसमें हम देखते हैं कि डिमांड क्या होती है, सप्लाई किसे कहते हैं, नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, वगैरह वगैरह। तो इसमें इकोनॉमी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जैसे कि आजकल जो भी कोई भी चीज़ खरीदी या बेची जाती है तो मॉनेटरी फॉर्म में की जाती है, ठीक है। मनी में किसी चीज़ को सेल किया जाता है, मनी से ही किसी चीज़ को परचेज किया जाता है। तो हर एक फैमिली में कम से कम एक पर्सन तो मनी अर्न करता ही है। तो इकोनॉमी किसे कहते हैं ये इसी से रिलेटेड है। जैसे कि एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स टू पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने का साधन प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि लोग अर्न कर सके, पैसा कमा सके। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इकोनॉमी मीन्स द कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स ऑपरेटिंग इन ए वेल डिफाइंड एरिया और रीजन थ्रू विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमिक का क्या मतलब है, इकोनॉमी प्रोडक्शन यूनिट्स का एक कलेक्शन है। प्रोडक्शन यूनिट कहाँ, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स को और सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये उस एक वेल डिफाइंड एरिया में या रीजन में प्रोडक्शन यूनिट्स का एक कलेक्शन है, जिसके थ्रू लोग जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उस एरिया में अपनी अर्निंग अर्न करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक कलेक्टिवली एरिया हुआ करता था, ठीक है। जैसे ऑफिस जा रहे हैं, शॉप्स पे जा रहे हैं, लेकिन आजकल तो कोरोना के बाद से वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। तो जिस भी एरिया में अर्न किया जा रहा है ना, चाहे आप घर पे बैठ के ही क्यों ना कर रहे हो, तो उसे भी इकोनॉमी का एक पार्ट माना जाता है। तो जैसे कि ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स, माइंस, फ्लाईओवर्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, all these institutions and organizations may be collectively called economy। तो हमारे ऑफिस है, फैक्ट्री, शॉप्स वगैरह हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, तो इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। सच दिस यूनिट्स enable people to earn an income and the same time help to produce गुड्स एंड सर्विसेज विच पीपल रिक्वायर टू यूज़। तो ये यूनिट्स हैं जो लोगों को अर्निंग के लिए कैपेबल बनाती हैं। यहाँ से जो लोग हैं अपनी अर्निंग करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, और साथ ही साथ सेम टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है जो लोगों के लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को डिमांड करेंगे तभी उसकी सप्लाई होगी, ठीक है। तो डिमांड होती है तो उन चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसकी प्रोड्यूस करने से जो इसके 4 फैक्टर्स हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 4 फैक्टर्स कौन-कौन से हैं। तो उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और लोगों को इनकम अर्न होती है। तो हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, व्हाट इज़ इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती हैं और इन्हें किस किस बेस पर मेज़र किया जा सकता है। तो छोटी-छोटी वीडियो बनेंगी टॉपिक वाइज़, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ये क्लास 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सीयूटी हो, नेट जेआरएफ हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो,
तो इसके लिए भी स्टार्टिंग से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेंगी ये वीडियोस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो कि कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल डिटेल में आपको हर चीज़ समझाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।